एक स्पीक के महज़्ज़ज़ सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मिस्र के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की। वो बेइंतहा दौलत का मालिक था। वो इंतहाई ऐशो इशरत भरी जिंदगी गुजार रहा था। मेहनती इंसान था और जब मेहनत और जानत मिल जाए तो इंसान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। यह हाल इस बिजनेसमैन का भी था। उसका कारोबार फैलता जा रहा था। बच्चे भी अच्छे स्कूलों से पढ़ लिख कर अमली जिंदगी में कदम रख चुके थे। अलगर्ज उसकी जिंदगी में रावी चैन ही चैन लिख रहा था। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे उसे अपने सीने में बाएं जानब से शदीद तरीन दर्द महसूस हुआ। बेल बुझाकर सेक्रेटरी को बुलाया ही था कि गिरकर बेहोश हो गया। फिर क्या था, हर तरफ शोर मच गया। फौरन एम्बुलेंस बुलाकर कायरा के सबसे बड़े अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही देर के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि उसके दिल का 75% हिस्सा काम करना छोड़ चुका है। डॉक्टर ने कहा, हम इसका इलाज नहीं कर सकते, आप इन्हें यूरोप ले जाएं। यूरोप में जाना कौन सा मुश्किल था। फौरन सीट बुक हुई और बिजनेसमैन यूरोप पहुंच गया। टेस्ट मुकम्मल होने के बाद वहां के डॉक्टर ने बताया कि जनाब, आप चंद दिनों के मेहमान हैं क्योंकि आपका दिल तकरीबन बेकार हो चुका है। जो 25% हिस्सा काम कर रहा है वो भी कुछ ही दिन काम करेगा। इस उम्र में हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। अब आप अपने आखिरी वक्त के लिए तैयार रहें। खैर, बाईपास आखिरी हल था मगर उसमें भी कामयाबी के चांसेस नहीं थे। बिजनेसमैन ने कहा, मैं यहाँ पराए मुल्क में मरना नहीं चाहता। अब जो भी दिन बचे हैं मैं अपने मुल्क में गुजारूंगा और अपनों के पास रहूंगा। यह फैसला करके वो मिस्र वापस आ गया और अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। कामकाज सब छोड़ दिया, बस वाह करता और ज्यादा से ज्यादा मार्केट तक जाता। एक दिन वो मामूल के मुताबिक घर से निकला और बाजार में घूमने लगा कि उसने देखा कि कसाब की दुकान के पास एक बदहाल औरत कसाब के फेंके हुए चर्बी के टुकड़े जमा कर रही है। उसने हैरत से यह मंजर देखा और उसके पास चला गया और पूछा, तुम ये बेकार चर्बी क्यों इकट्ठी कर रही हो? औरत ने जवाब दिया। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। मैं एक बेवा औरत हूं और मेरे 4 बच्चे हैं। कमाई का कोई जरिया नहीं है। लोग जो थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं उससे गुजारा करती हूँ। आज बच्चों ने गोश्त खाने की जिद की है कि हमने 2 सालों से गोश्त नहीं खाया, हमें आज हर सूरत गोश्त खाना है, तो मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इस चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी लगा है, मैं साफ करके पका लूंगी। ये सुनकर बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने सोचा कि मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फायदा जब ये दौलत मेरी जान ना बचा सकी और मैं अब चंद दिन का मेहमान हूं। ये दौलत किसी गरीब के काम आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये सोचकर उसने उसी वक्त काफी सारा गोश्त खरीद कर उस औरत के हवाले किया और कसाई से कहा, इस औरत को पहचान दो, ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और मुझसे पैसे ले लेना। मेरे बाद मेरी औलाद तुम्हें पैसे देगी, बस इस औरत को कभी ना नहीं करना। इस वाक़े के बाद वो अपने रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ हो गया। काफी दिन गुजर गए मगर उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हुई तो वो मामूली चेकअप करवाने अस्पताल गया। डॉक्टर ने शक की बिना पर दोबारा सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर शश्तर रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक उसे दिल का कोई मसला था कि नहीं। अब क्या था, अपनी तसल्ली के लिए वो फिर से यूरोप जा पहुंचा और दोबारा वहां टेस्ट करवाए मगर नतीजा अब भी वही था कि उसका दिल एक आम आदमी की तरह ही मुकम्मल तौर पर सेहतमंद था। उसमें कोई खराबी थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया है कि आपका दिल एकदम ठीक हो गया? हम और मरीजों को भी ऐसे ही ठीक कर सकेंगे, इसलिए हमें बताएं। अब उसे वो गोश्त वाली बेवा याद आ गई और उसने कहा, इलाज वहां हुआ है जिस पर तुम लोग यकीन ही नहीं रखते। बेशक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सच कहा है कि सदका हर बला को टाल देता है। तो प्यारे दोस्तों, जब कभी आपको लगे कि कोई ऐसी मुसीबत आपकी जिंदगी में आई है जो कि आपके किसी दुनियावी जरिए से हल नहीं हो सकती, तो इसको सदका देकर टालने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी होगी। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।